क्या आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में सब कुछ मिलता है, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा, सक्सेस, करियर, एवरी सिंगल थिंग। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी होगा या हो सकता है आप खुद होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसी आपकी लाइफ होती है। आप ऑब्जर्व करना, अगर आपके ना थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, मतलब आप बहुत कंप्लेन करते हो, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बॉस की मेरे साथ नहीं बनती, मेरे घर में मेरे साथ नहीं बनती, कुछ भी, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में, वो नेगेटिव थॉट्स आपकी बिलीव बना रही है। उस नेगेटिव बिलीव की वजह से आपका वाइब्रेशन कैसा है? एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। वो आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, और जब वो नेगेटिव एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में जा रही है तो क्या हो रहा है? वो वैसे ही और नेगेटिव चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है और आपके सामने ला के रख रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको और कंप्लेन की चीज़ें मिल रही हैं कि देखो, अभी तक ये बुरा था, अब ये भी बुरा हो गया, अब ये भी बुरा हो गया, अब ये भी बुरा हो गया। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप इस नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ के पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, जैसे मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूरा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक अच्छी हेल्थ है, मेरे पास अच्छा करियर है, मेरे बॉस की मेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, मेरी फैमिली वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आप जो है अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो, अपने वर्ड्स को चेंज किया, आपने आपके थॉट्स को चेंज किया, आपके थॉट्स को चेंज हुआ तो आपकी फीलिंग्स चेंज हुई, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई तो आपका वाइब्रेशन चेंज हुआ। आपने वैसा फील करना शुरू किया तो आपने क्या किया? इस पूरे ब्रह्मांड को कैसी एनर्जी देनी शुरू करी? पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू करी। और जब वो उस पॉजिटिव एनर्जी जब पूरे ब्रह्मांड में जाएगी तो क्या होगा? सिंपल, आप वही चीज़ें वापस अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, सबको पता है कि आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आनी है, ऊपर वापस रहनी नहीं है। इन द सेम वे, आप जो चीज़ अपने बॉडी से रिलीज़ करोगे आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव करोगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे ये बोला था कि मैम, मैं ना कितना भी पढ़ लूँ, मतलब वो बहुत पढ़ता था बच्चा, बट प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो एग्ज़ाम में लिखने बैठता था ना तो वो भूल जाता था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते थे। मेहनत तो करता था। तो उसने मुझे बोला कि मैम, कितनी भी कोशिश करता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, मुझे एग्ज़ाम में चीज़ें याद नहीं रहती है। तो मैंने उसके ना सारे के थॉट्स वगैरह को ऑब्जर्व करा, फिर मैंने उसको ये बोला, उसके थॉट्स पैटर्न वगैरह देखे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मैंने उसे 3 से 4 अफ़र्मेशंस बोले थे। जैसे ये बोलो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जो याद करता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। ठीक है? उसके बाद उसने जब ये चीज़ें बोलना शुरू करी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जो याद करता हूँ मुझे बहुत याद रहता है, मैं क्विक लर्नर हूँ, इस तरह से उसने बोलना शुरू करा। और साथ में जो वो मेहनत करता था वो कर रहा था, पढ़ रहा था वो पढ़ रहा था। 21 डेज़ के बाद उसको अपने अंदर खुद एक चेंजेस दिखने लगा। वो जो बच्चा एक तरफ डरा-डरा सा रहता था, सहमा-सहमा सा रहता था, उसको लगता था अरे यार एग्ज़ाम आ गया, एक अलग सा डर होता था उसके अंदर, वो एक कॉन्फिडेंट लड़का दिखना शुरू हो गया। अब जब एग्ज़ाम थे जहाँ उसके 45 टू 50% के बीच में आते थे, इस बार उसके 70% आए। इसका रिज़ल्ट क्या है? ऐसा नहीं कि उसने बस बैठ के एफ़र्मेशन किया, कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन वही सेम, जो पढ़ाई करता था वो अभी भी पढ़ता था। बट अब डिफ़रेंस क्या हुआ? जब उसने एक पॉज़िटिव एफ़र्मेशन बोलना शुरू किया खुद से, खुद की बॉडी को, तो उसकी बॉडी में कॉन्फिडेंस आया। उसके साथ उसने क्या किया, जब ये पॉज़िटिव एफ़र्मेशन बोलना शुरू किया तो ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने उसको वो रास्ता दिखाना शुरू किया। उसको एक गाइडेंस देनी शुरू करी, जिस गाइडेंस पे चल के आज वो एक एज अ सक्सेसफुल, एक अच्छा 70% स्कोर किया वो बच्चा है और आज एक बहुत कॉन्फिडेंट चाइल्ड है वो। तो अगर सपोज़ आपको पता है ये सारी चीज़ें, आप सुन रहे हो कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है वो है, बट अगर आप इसमें बिगनर हो तो आप कैसे शुरू करोगे? अगर आप एक बिगनर हो, जैसे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो आप सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, आपकी इंटेंशन क्या है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते क्या हो ज़िंदगी में, आपकी ना इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 10 रुपये भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी इंटेंशन क्या है कि आपको सिर्फ एक बार वो पैसे चाहिए या आपको हर महीने चाहिए? तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है मुझे, तो यानी कि आपकी इंटेंशन हुई। और ये कैसी इंटेंशन है? बहुत क्लियर इंटेंशन है, सटीक आपकी इंटेंशन है कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए इतने तारीख को चाहिए। हो गई आपकी इंटेंशन।
उसके बाद दूसरा आता है विजुअलाइजेशन। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो। तो डेली सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपको सबसे लास्ट काम ये होना चाहिए सोने से पहले। ये नहीं कि आपने विजुअलाइज कर लिया उसके बाद आप फ़ोन देख रहे हो फिर सो रहे हो, नहीं। जब भी आप सो रहे हो तो आपका सबसे लास्ट जो चीज़ होगा वो ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए। उसमें अब आपको करना क्या है, आपका जो भी इंटेंशन है आपको आंखें बंद करके सिर्फ ये फील करना है कि वो चीज़ आपके पास है, आप उस चीज़ को जियोगे। जैसे मिलने के बाद की वो खुशी कैसी होती है, वो लाइफ कैसी होती है, आपको सिर्फ वो फीलिंग को जीना है और बस सो जाना है। और मॉर्निंग में भी उस फीलिंग को जीना है, उसके बाद अपना जो नॉर्मल काम कर रहे हो वो करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर तो मैं कितनी भी बातें कर सकती हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। मतलब आपके पास जो है अभी ना, उस चीज़ के लिए आप जितना थैंकफुल होगे, जितना दिल से आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको और देगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है ना जो एक नीचे पड़े हुए इंसान को ना यहाँ पहुँचा देती है। तो ग्रैटिट्यूड में इतना पावर, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, सिर्फ अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दोगे ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ खुद फील किया है, खुद अचीव किया है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आपको डेली उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, दिल से उस चीज़ को फील करना और बोलना है। ये 3 चीज़ें करो। सिंपल नियम है, 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला आपको करना है, आपके इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको उसको विजुअलाइज करना है। और तीसरा, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है, दैट्स ऑल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स मांगना। नहीं, आप सपोज़ एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मुझे इतने लाख रुपए की जॉब चाहिए, ठीक है, आपने इंटेंशन क्लियर कर ली कि आपको लाख रुपए की जॉब चाहिए, आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। बाकी टाइम आप एक शक में हो, ठीक है, आपको एक डाउट है, आपको एक फियर है, क्या अगर नहीं मिली जॉब तो यार 1 लाख की जॉब मुझे कैसे मिल सकती है, मेरे से अच्छे अच्छे लोग ऐसे भरे पड़े हैं, उनको नहीं मिल रही, मुझे कैसे मिलेगी, मेरे पास तो ऐसी स्किल्स ही नहीं है, मुझे कैसे मिल सकती है। मतलब खुद पे ही डाउट कर रहे हो। डाउट, फियर, ये सब चीज़ें क्या है, जेलसी, सब ना एक नेगेटिव वाइब्रेशन देती है। तो आपका सिर्फ 10 मिनट का वो विजुअलाइजेशन जो है, बाकी का जो पूरे टाइम आपके पास एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो बट ऑब्वियस है नेगेटिव का पलड़ा भारी है, तो आपकी ज़िंदगी में वही होने वाला है। तो जो भी चीज़ें चाहिए ना, आप ये चीज़ भूल जाओ कि कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, एंड रिजल्ट पे फोकस करो। ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ऑलरेडी आपकी है और आपको मिल चुकी है। कैसे, कब, कहाँ, भूल जाओ, बस इतना याद रखो। एंड ट्रस्ट मी, मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसके साथ साथ डेली 9 बजे रात को मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं एक हाई वाइब्रेशन पे कैसे रहा जाता है वो अगर आपको फील करना है, तो आप मेरी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डेली रात को ये स्टार्ट होती है क्लासेस। हम सब स्टूडेंट्स मिलकर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रात को सोने से पहले अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आप ये डेली 30 दिन करोगे, तो आप खुद देखोगे आपकी लाइफ में क्या मिराकुलस रिजल्ट आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।